प्रभु राज करता है वैभव में और उसका राज्य अनादि से अनंत तक है। उसकी शक्ति अटल है, उसके वायदे अटल हैं और उसकी दयाएं हर सुबह नई होती हैं। जैसे ही हम इस पवित्र मार्च महीने से गुजरते हैं, जो इस वर्ष लेंट के मध्य में भी है, हमें याद दिलाया जाता है कि ये प्रतिबिंबन का मौसम है, पवित्रता का मौसम और गहरी विनम्रता में परमेश्वर के निकट आने का मौसम है। ये केवल कैलेंडर पर एक समय नहीं है, बल्कि परमेश्वर का दिव्य निमंत्रण है कि हम पूरी तरह से समर्पण करें, प्रभु के चेहरे को नई उत्सुकता से ढूंढें, उसके मार्गों में अटल विश्वास के साथ चलें और उस जीवन से आने वाली प्रचुर आशीषों को प्राप्त करें जो उसके प्रति समर्पित है। योएल 2:12 घोषणा करता है, अब इसलिए प्रभु कहता है, अपने सारे मन से मेरी ओर मुड़ो, उपवास के साथ, रोने के साथ और विलाप के साथ। ये इस मौसम की पुकार है, लेंट की पुकार, लौटने की पुकार, पुनः संरेखित होने की पुकार और परमेश्वर की उपस्थिति में पहले से कहीं अधिक दबाव डालने की पुकार है। पश्चाताप एक क्षण नहीं है, बल्कि हृदय का निरंतर परमेश्वर की ओर मुड़ना है। ये एक बार की क्रिया नहीं है, बल्कि पाप को अस्वीकार करने और परमेश्वर की पवित्रता का पीछा करने का जानबूझकर लिया गया निर्णय है। इस दैनिक प्रार्थना को केवल शब्दों से अधिक बनने दो, ये विश्वास की जीवित घोषणा बननी चाहिए, शक्ति का स्रोत और तुम्हारे आत्मा में प्रोत्साहन का झरना होना चाहिए। जैसे ही तुम उत्साह और निरंतरता के साथ प्रार्थना करोगे, तुम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को शक्तिशाली तरीकों से प्रकट होते देखोगे, ब्रेक थ्रू लाते हुए, बहाली लाते हुए और दिव्य प्राविधान लाते हुए। तुम उसके साथ गहरी अंतरंगता का अनुभव करोगे, ये विश्वास करते हुए कि उसकी सिद्ध योजना तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, जो तुम देख सकते हो या कल्पना कर सकते हो, उससे परे जा रही है। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखो। इस पवित्र मार्च महीने में और लेंट के मौसम में रोजाना इसके साथ प्रार्थना करो और विश्वास, समर्पण और आध्यात्मिक नवीकरण के कदम के रूप में कम से कम हर सप्ताह एक बार उपवास करने का संकल्प लो। यदि तुम्हारे पास स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं जो उपवास को रोकती हैं, तो प्रभु को अन्य तरीकों से ढूंढो। इस दैनिक प्रार्थना, आराधना और भक्ति में समय समर्पित करते हुए अपने हृदय की भेंट के रूप में। अब इस पवित्र मार्च महीने में लेंट का मौसम वो समय है जब हम जानबूझकर व्याकुलताओं को हटा देते हैं, उस बोझ को एक तरफ रख देते हैं जो हमें आसानी से फंसाता है और अपनी आंखें यीशु पर टिका देते हैं, हमारे विश्वास के लेखक और पूर्णकर्ता पर। भजन 51:10 पुकारता है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नया कर। ये इस पवित्र मौसम में हमारे हृदयों की पुकार होनी चाहिए, क्योंकि ये समर्पण की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है कि सच्चा परिवर्तन होता है और ब्रेक थ्रू जारी होता है। शरीर विरोध करता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के और अधिक के लिए लालायत है। संसार की व्याकुलताएं हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट हमें गहराई में बुलाती है। जो उस पुकार का जवाब देते हैं, वे दिव्य बहाली की पूर्णता में चलेंगे, ब्रेक थ्रू का अनुभव करेंगे, नई शक्ति प्राप्त करेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इस बहाली में प्रवेश करने का सबसे बड़ा तरीका उपवास, प्रार्थना और प्रतिबिंबन के माध्यम से है, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पिता के साथ अधिक अंतरंगता में हमें खींचने वाले शक्तिशाली उपकरण है। उपवास का उद्देश्य केवल भोजन या कुछ सुखों से परहेज करना नहीं है, बल्कि अपने हृदयों को प्रभु के सामने अधीनता में रखना है। ये एक घोषणा है कि परमेश्वर हमारा प्रदाता है, हमारा स्रोत है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। यशाया 55:6 का पद हमें याद दिलाता है, क्या ये वो उपवास नहीं है जिसे मैंने चुना है कि दुष्टता की जंजीरों को खोल दूं, भारी बोझों को उतार दूं, दबाए हुए को स्वतंत्र करूं और हर जुए को तोड़ दूं। एक समर्पित जीवन में अलौकिक शक्ति है और जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के आगे झुक जाते हैं, वे ऐसी ब्रेक थ्रू का अनुभव करेंगे जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। परीक्षा आएगी, लेकिन जो मसीह में लंगर डाले हुए हैं, वे दृढ़ खड़े रहेंगे। शत्रु हमेशा परमेश्वर के लोगों के हृदयों को भटकाने की कोशिश करता है, अनंत वायदों के बदले अस्थायी संतुष्टि ऑफर करता है। मत्ती 4:2-4 वर्णन करता है, और जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया, तब वो भूखा हो गया। अब जब परीक्षक उसके पास आया, उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। लेकिन उसने उत्तर देकर कहा, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से। यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र उपवास और प्रार्थना के समय के बाद परीक्षा का सामना करता है, तो हम भी ऐसी परीक्षाओं का सामना करेंगे जो हमें हमारे उद्देश्य से खींचने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसे यीशु ने विजय प्राप्त की, हम भी परमेश्वर के वचन पर खड़े होकर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। शत्रु संदेह, भय और समझौते के बीज बोने की कोशिश करेगा, लेकिन जो प्रभु की उपस्थिति में दृढ़ रहते हैं, वे हिलाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर की शांति वो लंगर है जो हमें अनिश्चित समय में स्थिर रखती है।
एक ऐसे संसार में जो अराजकता से भरा है, परमेश्वर का बच्चा अटल विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाया गया है, ये जानते हुए कि दिव्य शांति परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वायदों की अटल नींव पर है। यूहन्ना 14:27 घोषणा करता है, शांति मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, ना डरे। जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं वे ऐसी शांति ढोएंगे जो समझ से परे है। एक ऐसी शांति जिसे संसार नहीं समझ सकता, और एक ऐसी शांति जो परीक्षाओं के बीच भी बनी रहती है। ये शुद्धिकरण का मौसम है, लेकिन साथ ही दिव्य अनुग्रह का मौसम भी है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं वो हमारे निकट आता है। जब हम अपने सारे हृदय से उसे ढूंढते हैं वो खुद को ऐसे तरीकों से प्रकट करता है जैसे हमने पहले कभी नहीं देखे। प्रभु दूर नहीं है, ना ही वो अपने लोगों के मामलों में निष्क्रिय है। वो टूटे हुए हृदय के निकट है। वो धार्मिकों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है और वो हर वायदे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जो आज्ञाकारिता में चलते हैं वे परमेश्वर के प्राविधान का प्रकटीकरण देखेंगे। द्वार खुलेंगे, जंजीरें टूटेंगी और विजय प्राप्त होगी। भजन 5:12 घोषणा करता है, क्योंकि हे प्रभु तू धार्मिक को आशीष देगा, अनुग्रह से तू उसे ढाल की तरह घेरेगा। दिव्य अनुग्रह एक ढाल है जो रक्षा करती है, पदोन्नति करती है और उन्हें स्थापित करती है जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं। मुक्ति की शक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जारी होती है। बहुत से लोग इस मौसम में बंधे हुए महसूस करते हैं, भय से, पिछली विफलताओं से, ऐसे चक्रों से जो अटूट लगते हैं। लेकिन प्रभु बचाने में सामर्थ्यवान है और वो छुड़ाने में बलवान है। नाहुम 1:13 कहता है, अब मैं उसका जुआ तुझसे तोड़ दूंगा और तेरी जंजीरों को फाड़ दूंगा। ये विश्वास है कि शत्रु ने परमेश्वर के लोगों पर जो जुआ डाला है वो टूट जाएगा। आदतें टूटेंगी, पीढ़ीगत श्राप उलट दिए जाएंगे और आध्यात्मिक दमन उठा लिया जाएगा। अंधकार की कोई भी शक्ति सर्वशक्तिमान की शक्ति के सामने खड़ी नहीं रह सकती, और जो उस पर भरोसा करते हैं वे पूर्ण स्वतंत्रता में चलेंगे। ये अलौकिक ब्रेक थ्रू का भी मौसम है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो पिछले मौसमों में उठाई गई हैं, प्रार्थनाएं जो अनुत्तरित लगती थीं। लेकिन आइए विश्वास से चलें, ये विश्वास करते हुए कि नियत समय अब आ गया है। वे द्वार जो बंद लगते थे अब खुलने वाले हैं। वे युद्ध जो असंभव लगते थे आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही जीते जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चीजों को हिला रहा है, बदल रहा है और संरेखित कर रहा है। जो विश्वास में प्रतीक्षा करते रहे हैं वे लंबे समय से प्रतीक्षित प्राविधानों का प्रकटीकरण देखेंगे। हबक्कुक 2:3 आश्वस्त करता है, दर्शन अभी नियत समय के लिए है, लेकिन अंत में ये बोलेगा और ये झूठ नहीं बोलेगा। यद्यपि ये देरी करे, इसके लिए प्रतीक्षा करो, क्योंकि ये निश्चित रूप से आएगा, ये विलंब नहीं करेगा। देरी कभी इनकार नहीं थी, और जो परमेश्वर ने बोला है वो उचित समय में पूरा होगा। कृतज्ञता हमारे हृदयों की मुद्रा होनी चाहिए। प्रतीक्षा में भी, दबाव में भी, उन क्षणों में भी जब उत्तर विलंबित लगते हैं, धन्यवाद वातावरण बदल देता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 आज्ञा देता है, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में तुम्हारे लिए। जो कृतज्ञ बने रहते हैं वे कभी कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि हर अच्छा उपहार ऊपर से आता है। जब कृतज्ञता हमारा जीवन शैली बन जाता है, हम खुद को अधिक अपिंगता, अधिक आनंद और परमेश्वर की शक्ति के अधिक प्रकटीकरण के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही हम इस पवित्र लेंट मौसम से गुजरते हैं, हर कदम को उद्देश्य के साथ उठाया जाए। ये परमेश्वर का पीछा करने का समय है, उत्साह के साथ उद्देश्यपूर्ण उपवास करने का और यीशु के नाम में निडरता से प्रार्थना करने का। विजय निश्चित है, मुक्ति निकट है और आशीषें पहले से ही जारी की जा रही हैं। जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं वे उसका हाथ अपने लिए शक्तिशाली रूप से चलते देखेंगे। वो परमेश्वर है जो कभी असफल नहीं होता, वो जो हमारे आगे चलता है, वो जो हमारे युद्ध लड़ता है। उसकी शक्ति असीमित है, उसका प्रेम अटल है और हमारे लिए उसके विचार हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। ये केवल एक और महीना नहीं है, ये एक दिव्य नियुक्ति है, दिव्य त्वरण का मौसम, दिव्य सुरक्षा का मौसम और दिव्य पूर्ति का मौसम। प्रभु ने पहले ही मार्ग बना दिया है और जैसे ही हम विश्वास में चलते रहते हैं, हम उसकी महिमा को पहले से कहीं अधिक माप में प्रकट होते देखेंगे। अब मेरी आवाज सुनने वाले सभी लोगों को आइए हम प्रभु के पास प्रार्थना में जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनो या कहो। इसे हर दिन सुनते और प्रार्थना करते हुए चलने दो। विश्वास में खड़े रहो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे काम करेगा। इसे अपने घरों में, अपनी कारों में या जहां भी तुम हो सुनो, ताकि तुम इस प्रार्थना की सभी आशीषों को प्राप्त कर सको। आइए हम अपने कृपालु और दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मैं आज तुझे ऊंचा करता हूं।
तू अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। पृथ्वी पर तेरे समान कोई नहीं है, तेरी महानता की तुलना में कोई नहीं है, तेरी सर्वोच्च इच्छा के सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मैं आज तुझे आराधना करता हूँ, अपने हृदय को कृतज्ञता में उठाता हूँ, क्योंकि केवल तू ही सम्मान, महिमा और स्तुति प्राप्त करने के योग्य है। पिता, मैं जीवन के कीमती उपहार के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस नए दिन के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा में चलने और तेरी दया का अनुभव करने का नया अवसर। मैं इस नए मार्च महीने के लिए आभारी हूँ, लेंट के मौसम में एक पवित्र समय जहाँ मैं यीशु के बलिदान और उद्धार के उपहार पर चिंतन करता हूँ। इस महीने को मुझे तेरे और निकट लाने दो, मेरे विश्वास को गहरा कर और मेरे जीवन को तेरे अनुग्रह, उद्धार, आशीषों और दिव्य ब्रेकथ्रू से भर दे। दयालु प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तेरी महिमा से चूक गया हूँ। उन समयों के लिए मुझे क्षमा कर जब मैंने अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से ऊपर रखा, जब मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया तेरी बुद्धि को ढूंढने के बजाय। मैं हर विचार, क्रिया और वचन से पश्चाताप करता हूँ जो तेरी सच्चाई के साथ संरेखित नहीं था, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे भीतर एक सही आत्मा नया कर। जैसे तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी उनको क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया है। मुझे शुद्ध कर प्रभु, और मेरे हृदय को शुद्ध कर, ताकि मैं तेरे सामने निर्दोष खड़ा हो सकूं। मुझे जांचो और मुझे जानो, मेरे भीतर जो कुछ भी तुझे प्रसन्न नहीं करता उसे प्रकट कर और मुझे अनंत मार्ग में ले चल। इस मौसम को गहरी शुद्धि का मौसम होने दो, जहां पुराना हटा दिया जाए और मैं तेरे आत्मा की शक्ति से नया बन जाऊं। मुझे उन चीजों से दूर करने में मदद कर जो मुझे तेरे प्रेम से अलग करती हैं। मुझे परीक्षा से दूर ले जा और मुझे धर्म के मार्ग में मार्गदर्शन कर। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ। तेरे बिना कोई शक्ति नहीं है, तेरी बुद्धि से बड़ी कोई बुद्धि नहीं है, तेरी उपस्थिति के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है। आज मैं हर बोझ को तेरे चरणों में रखता हूँ, हर चिंता और हर बोझ को छोड़ता हूँ जो मुझे अभिभूत करने की कोशिश करता है। तू मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, संकट के समय में मेरा सदैव सहायक है, और मैं अपना पूरा भरोसा तुझ पर रखता हूँ। जहाँ मेरी आत्मा सुस्त हो गई है, मुझे जगा। जहाँ मेरा विश्वास कमजोर हो गया है, मुझे मजबूत कर। जहाँ मेरा हृदय कठोर हो गया है, उसे नरम कर। मुझे निकट खींच प्रभु, जब तक कि कुछ भी महत्वपूर्ण न रहे सिवाय तेरे। प्रभु, मैं तेरी योजनाओं और उद्देश्यों के साथ दिव्य संरेखण में चलना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ कि तेरे विचार मेरे लिए शांति के हैं, न कि बुराई के, मुझे भविष्य और आशा देने के लिए। मेरे कदमों को तुझसे व्यवस्थित होने दो, मेरे विचार तेरी बुद्धि में स्थापित हों और मेरे निर्णय तेरी सच्चाई से निर्देशित हों। जहाँ मैं तेरी आवाज़ को समझने में संघर्ष कर रहा हूँ, वहाँ स्पष्टता आए। जहाँ मैं आज्ञा मानने में हिचकिचा रहा हूँ, मुझे आज्ञा पालन में आगे बढ़ने का साहस दे। जहाँ मैं अनिश्चितता में चला हूँ, तेरी ज्योति मेरे सामने के मार्ग को प्रकाशित करे। पिता, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिव्य ब्रेकथ्रू की प्रार्थना करता हूँ। तू वो परमेश्वर है जो द्वार खोलता है, वो परमेश्वर जो जहाँ कोई मार्ग नहीं दिखता वहाँ मार्ग बनाता है। मेरे भाग्य के मार्ग में खड़ा हर विलंब, हर बाधा और हर रुकावट तेरे सामर्थ्यवान हाथ से हटा दी जाए। मैं घोषणा और प्रचार करता हूँ कि अब मैं भय, संदेह या शत्रु की झूठी बातों से नहीं रोका जाऊंगा, क्योंकि मैं उस पूर्णता में प्रवेश कर रहा हूँ जो तूने मेरे लिए तैयार की है। मैं विश्वास में खड़ा हूँ, ये विश्वास करते हुए कि तू मेरे जीवन में नए अवसर, नई आशीषें और नई गवाहियां जारी कर रहा है। सर्वोच्च प्रभु, मैं अपने चंगाई की आवश्यकता को तेरे सामने उठाता हूँ। तू यहोवा रफ़ा है, वो परमेश्वर जो चंगा करता है, वो जो बहाल करता है, वो जो सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु की मार से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से चंगा हूँ। हर सूजन और हर असुविधा यीशु के नाम के आगे झुकनी चाहिए। तेरी चंगाई की शक्ति मेरे ऊपर बहने दो, मेरे शरीर में बहाली लाने दो, मेरी हड्डियों में शक्ति और मेरे मन में शांति लाने दो। मैं हर दुर्बलता के आत्मा को, हर पीढ़ीगत श्राप को और मेरे स्वास्थ्य के विरुद्ध हर आक्रमण को झिड़कता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूने मुझे दिव्य शक्ति में चलने के लिए बुलाया है। पिता, मैं हर जंजीर से मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ जिसने मुझे बांध रखा है। कोई भी गढ़ तेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी दमन इतना भारी नहीं जिसे तू ना उठा सके। हर जुआ तोड़, हर सीमा को चूर चूर कर और मुझे असफलता, हार और बंधन के हर चक्र से मुक्त कर। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं अपने जीवन, अपने परिवार,
अपने भविष्य और अपने उद्देश्य के विरुद्ध शत्रु के हर आक्रमण से इनकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा, और जो जीभ मेरे विरुद्ध न्याय में उठेगी तू उसे दोषी ठहराएगा। शत्रु ने जो द्वार बंद करने की कोशिश की है, तेरी इच्छा और तेरे दिव्य अधिकार के अनुसार उन्हें फिर से खोल दिया जाए। जहां अंधकार ने जड़ जमाने की कोशिश की है, तेरी ज्योति चमके और शत्रु के हर काम को दूर कर दे। प्रभु, मैं अपने सभी कार्यों में अलौकिक मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ। मेरी योजनाएं तेरी इच्छा के साथ संरेखित हों और मेरा हृदय तेरे नेतृत्व के प्रति संवेदनशील बना रहे। मेरे कदमों को व्यवस्थित कर, मुझे पहचानने में मदद कर जब तू बोल रहा है, विश्वास करने में मदद कर जब तू नेतृत्व कर रहा है, और मेरे जीवन में मेरे भले के लिए चीजों को बदलते समय समर्पण करने में मदद कर। पिता, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिव्य अनुग्रह की रिहाई की प्रार्थना करता हूँ। जहाँ मैंने विरोध का अनुभव किया है, वहाँ विजय स्थापित हो। जहाँ मैंने संघर्ष किया है, वहाँ अलौकिक ईज ले तो, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझे ढाल की तरह घेरता है। मैं अपने वायदों पर खड़ा हूँ, ये जानते हुए कि तेरा हाथ मेरे जीवन पर है, मुझे उन आशीषों की ओर मार्गदर्शन कर रहा है जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, मैं अपने जीवन और अपने प्रियजनों पर तेरी दिव्य सुरक्षा मांगता हूँ। तू मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, संकट के समय में मेरा सदैव सहायक है, और मैं अपना पूरा भरोसा तुझ पर रखता हूँ। हमारे निवास के निकट कोई हानि ना आए, कोई बुराई हमें ना पकड़े, और अंधकार की कोई योजना हम पर प्रबल ना हो। तेरे स्वर्गीय दूत हमारे चारों ओर डेरा डाले, हमें देखी और अनदेखी खतरों से सुरक्षित रखें। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में छिपा हूँ और अंधकार की कोई शक्ति मेरे विरुद्ध प्रबल नहीं होगी। पिता, मैं विश्वास में खड़ा हूँ, ये जानते हुए कि तेरी सुरक्षा अटल है। शत्रु षड्यंत्र रच सकता है और योजना बना सकता है, लेकिन उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मेरे सामने रखा गया हर जाल टूट जाए, हर छिपा खतरा उजागर हो जाए। मैं तेरे वचन पर खड़ा हूँ, घोषणा करता हूँ कि मेरे बाएं ओर 1000 गिर सकते हैं और मेरे दाहिने हाथ पर 10,000, लेकिन ये मेरे निकट नहीं आएगा। मैं तुझ में शरण लेता हूँ प्रभु, ये जानते हुए कि जब मैं यीशु के लहू से ढका हूँ तो कोई हानि मुझे नहीं पहुँच सकती। प्रभु, मैं हर युद्ध पर विजय की घोषणा करता हूँ जो मैं सामना कर रहा हूँ, ज्ञात और अज्ञात दोनों ओर से। मैं हार में चलने से इनकार करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे विजेता से अधिक बनाया है। तूफान भले ही गरजे, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं। परीक्षाएं भले ही आए, लेकिन मैं डगमगाऊंगा नहीं। यीशु के नाम में मैं हर अंधकार की शक्ति पर अधिकार लेता हूं जो मेरी प्रगति को रोकने की कोशिश करती है। मैं घोषणा करता हूं कि हर गढ़ गिर जाए, हर जंजीर टूट जाए, हर पहाड़ हट जाए, क्योंकि तेरी शक्ति मेरे सामने आने वाली किसी भी विरोध से बड़ी है। जहां अंधकार ने निराशा के झूठ बोले हैं, मैं उन्हें तेरे वचन की सच्चाई से बदलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं चुना गया हूं, मैं बुलाया गया हूं, मैं अलग किया गया हूं, और मैं ख्रीस्त के द्वारा विजयी हूं। पिता, मैं अपने प्रियजनों को तेरे सामने लाता हूं। उनके विश्वास को मजबूत कर और उन्हें धर्म में ले चल। जहां विभाजन है, एकता ला। जहां संघर्ष है, प्राविधान ला। जहां टूटन है, चंगाई ला। उनके ऊपर तेरा अनुग्रह विश्राम करे, उनके भीतर तेरी शांति बसे, और उनके जीवन में तेरा उद्देश्य पूरा हो। मेरा घर तेरी उपस्थिति से भर जाए, मेरे संबंध तेरे प्रेम पर बने हो, और मेरा परिवार तेरी सच्चाई में एंकर्ड हो। प्रभु, मैं अपनी पहले की अपेक्षा तेरी उपस्थिति के लिए नई भूख से भरने की प्रार्थना करता हूँ। मुझे धर्म से प्रेम करना सिखा, पाप से घृणा करना सिखा, और तेरे सामने पवित्रता में चलना सिखा। जहाँ मैं संतुष्ट था, मुझे जगा। जहाँ मैंने व्याकुलताओं को मुझे खींचने दिया, मुझे केंद्र में वापस ला। इस संसार में कुछ भी मुझे तेरी उपस्थिति के आनंद से अधिक संतुष्ट न करे। सामर्थ्यवान प्रभु, मैं हर योजना, हर लक्ष्य और हर सपने को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मुझे तेरे आत्मा से ले चल, तेरी बुद्धि से निर्देशित कर, और मेरे कदमों को तेरी इच्छा के साथ संरेखित कर। मेरे हर निर्णय को तेरी सच्चाई से प्रभावित होने दे। मेरी महत्वाकांक्षाओं को तेरे उद्देश्य से शुद्ध कर। मेरी इच्छाओं को तेरी दिव्य इच्छा से आकार दे। यदि मैं कुछ ऐसा पीछा कर रहा हूं जो तेरा नहीं है, मुझे पुनर्निर्देशित कर प्रभु। यदि मैं कुछ ऐसा पकड़े हुए हूं जिसे तू मुझे छोड़ने के लिए चाहता है, मुझे छोड़ने की शक्ति दे। मैं अपने भविष्य को तुझ पर भरोसा करता हूं, क्योंकि केवल तू ही जानता है कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। प्रभु, मैं इस मौसम में अलौकिक प्रावधान की प्रार्थना करता हूं। तू मेरा प्रदाता और मेरा स्रोत है। हर बोझ जो मैं ढोता हूं, तू उसे उठाने में अधिक से अधिक सामर्थ्यवान है। जहां कमी रही है, प्रचुरता जारी कर। जहां आर्थिक संघर्ष रहा है, दिव्य ब्रेक थ्रू जारी कर।
मेरा जीवन तेरी विश्वसनीयता की गवाही बने। मुझे हर संसाधन का अच्छा प्रबंधक बनने में मदद कर, जिससे तू मुझे आशीर्वाद देता है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि तू यहोवा है, मेरा प्रदाता। पिता, मैं हर पीढ़ीगत पैटर्न को तोड़ने की प्रार्थना करता हूं जो तेरी इच्छा के साथ संरेखित नहीं है। असफलता का हर पीढ़ीगत चक्र, गरीबी का हर गढ़, कड़वाहट की हर जड़, पाप की हर प्रवृत्ति और हर रोग का बोझ, अब तेरे आत्मा द्वारा इसे उखाड़ फेंका जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरे पूर्वजों को प्रभावित करता था, वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। जो मेरे परिवार को पीछे रखता था, वो मुझे पीछे नहीं रखेगा। मैं मसीह की स्वतंत्रता में चलता हूं, हर पीढ़ीगत श्राप से मुक्त और प्रभु की आशीष में स्थापित। मेरी परिवार की रेखा धर्म, विश्वसनीयता और दिव्य अनुग्रह के लिए जानी जाए। मेरी भावी पीढ़ियां उन आशीषों की पूर्णता में चलें जो तूने वादा किया है। प्रभु, मैं हर अनकही प्रार्थना अनुरोध को तेरे सामने उठाता हूं। तू छिपी संघर्षों को जानता है, मौन युद्धों को, उन चीजों को जो मैं शब्दों में भी नहीं डाल सकता। तू मेरे आंसुओं को देखता है, मेरी पुकार सुनता है और मेरे हृदय में बोझ जानता है। धन्यवाद प्रभु कि कुछ भी तुझसे छिपा नहीं है और कुछ भी तेरी पहुंच से परे नहीं है। मैं उन चीजों को तुझ पर भरोसा करता हूं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, वे उत्तर जो विलंबित लगते हैं और वे प्रार्थनाएं जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं। मैं प्रतीक्षा में थक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ मेरे भले के लिए एक साथ काम कर रहा है। मुझे तेरी प्रक्रिया पर भरोसा करने में, तेरे वायदों में विश्राम करने में और पूर्ति देखने से पहले भी आनंदित होने में। पिता, इस पवित्र लेंट मौसम में मेरे विश्वास को पहले से कहीं अधिक मजबूत होने दो। मुझे अपने शरीर को अनुशासित करना सिखा, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना और तेरे वचन की आज्ञाकारिता में चलना। मुझे धर्म के लिए भूख लगने में मदद कर, पवित्रता के लिए प्यास लगने में और अपने सारे हृदय से तुझे ढूंढने में। मुझे इस संसार की व्याकुलताओं से प्रभावित न होने दे, बल्कि मेरी दृष्टि ऊपर की चीजों पर टिकी रहे। यह गहरी नवीनीकरण का मौसम हो, दिव्य परिवर्तन का और आध्यात्मिक परिपक्वता का। प्रभु, मैं तुझे उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं जो तू पहले ही कर चुका है और जो तू करने वाला है। उत्तर देखने से पहले भी मैं तुझे स्तुति दूंगा। ब्रेक थ्रू प्राप्त करने से पहले मैं तुझे आराधना करूंगा। द्वार खुलने से पहले मैं तुझे महिमा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू विश्वसनीय है। मैं जानता हूं कि तू काम कर रहा है और मैं जानता हूं कि तेरे वायदे हाँ और आमीन है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती और तेरी उपस्थिति में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता। मैं अपने हाथ समर्पण में उठाता हूं, अपना हृदय कृतज्ञता में और अपनी आवाज स्तुति में। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तेरी प्रचुर आशीषें मेरे जीवन के हर दिन को भर देंगी, मुझे मार्गदर्शित करेंगी और मुझे तेरे अनुग्रह से घेरेंगी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरी राज का विस्तार हो और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जैसी स्वर्ग में, क्योंकि तेरा है राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदैव और अनंत काल तक। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। यीशु के सामर्थ्यवान नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि तुम इस प्रार्थना से आशीषित हुए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन शब्द टाइप करो। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना की सभी आशीषें अब यीशु के नाम में तुम पर हैं। तुम हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और सुसमाचार फैलाने में मदद कर सकते हो। तुम यह वीडियो किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करके और लाइक बटन क्लिक करके कर सकते हो। साथ ही हमारे चैनल रोजाना यीशु प्रार्थना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हृदय को आशीर्वाद देने और आपके आत्मा को उत्साहित करने के लिए अधिक वीडियो के लिए हम आपके सभी समर्थन की सराहना करते हैं। आप आशीषित हैं ताकि आशीष दे सकें। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना अनुरोध छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ताकि हम उन्हें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें आपके आशीर्वाद और विजय के लिए, और ताकि YouTube प्लेटफॉर्म पर और पूरी दुनिया में अन्य विश्वासी हमारे साथ जुड़ सकें और अभी आपके लिए प्रार्थना शुरू कर सकें। हमारे साथ विश्वास में खड़े रहें जबकि हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को सारी महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति तुम सब के साथ हो।